आप देख रहे हैं जी बिजनेस और मैं हूं चेतन शर्मा। पहले मैट्रिक किया तो बहुत किया, उसके बाद मैट्रिक हुआ आम और ग्रेजुएशन पर लगने लगा दाम, फिर ग्रेजुएशन हो गया आम और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पर लगने लगा दाम, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन बन गया आम और एमबीए पर लगने लगा दाम। अब जो है एमबीए भी बन गया है आम। इन सब के बीच एमबीए संस्था जो है उसमें सबसे बड़ा है किसका नाम और सबसे बढ़िया है किसका काम, इसी पर आधारित है हमारा आज का पेशकश, इंडियाज बेस्ट बी स्कूल्स। और सवाल उठता है कि कौन है देश के सबसे बेहतरीन बिजनेस स्कूल्स। अब जी बिजनेस और इप्सोस इंडिका ने मिलकर एक सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण से अब पता लगाया कि भाई आखिरकार कौन सा स्कूल सबसे बेहतर है, बेहतरीन नंबर 1 स्कूल कौन सा है। आइए देखते हैं। जी बिजनेस और इप्सोस इंडिका के सबसे बेहतरीन बिजनेस स्कूल सर्वे में आईआईएम अहमदाबाद ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। इस सर्वे के मुताबिक पिछले साल की तरह इस साल भी पहली 3 रैंकिंग्स में आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बैंगलोर और आईआईएम कलकत्ता हैं। चौथे स्थान पर एक्सएलआरआई जमशेदपुर है। आईआईपीएम दिल्ली उछलकर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। छठे स्थान पर दिल्ली का एफएमएस है। आईआईएम लखनऊ 5वें स्थान से गिरकर 7वें स्थान पर आ गया है। 8th पोजीशन पर है आईआईएफटी दिल्ली। 9वें और 10वें स्थान पर आईआईएम कोझिकोड और आईआईएम इंदौर हैं। 11वां स्थान लिया है आईएसपी हैदराबाद ने। 12वें स्थान पर मुंबई का जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट है। 13वें स्थान पर सिम्बाइसिस पुणे और 14वें पायदान पर आईएमटी गाजियाबाद है। 15वें पायदान पर मुंबई का एसपी जैन इंस्टीट्यूट है। 16वें स्थान पर मुंबई का ही नरसी मोंजी है। इसके बाद आते हैं एमडीआई गुड़गांव, एमिटी बिजनेस स्कूल नोएडा, वेलिक्कर मुंबई और भुवनेश्वर का जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। देश के सबसे बेहतरीन बिजनेस स्कूल्स का ये सर्वे फैकल्टी, रिक्रूटर्स, स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के बीच किया गया। सर्वे में ओवरऑल प्लेसमेंट, ग्लोबल प्लेसमेंट, इंटरनेशनल इंटर्नशिप, ग्लोबल फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पॉइंट्स को आधार बनाया गया। इप्सोस इंडिका के सर्वे के नतीजों को अंतिम रूप दिया जी बिजनेस की स्पेशल ज्यूरी ने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। अब सवाल है, आपने सर्वेक्षण तो किया, अब सर्वेक्षण किया, मापा, लेकिन मापने का मापदंड क्या रहा? आइए उनसे पूछते हैं जिन्होंने सर्वेक्षण किया। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में प्रेसिडेंट इप्सोस इंडिका रिसर्च के बी नारायण स्वामी साहब। उनसे पूछते हैं कि आखिरकार आंका तो सही, लेकिन आंका कैसे? This survey was carried out as the newscaster explained amongst students aspiring to get into the IIMs, जो अंदर MBA करना चाहते हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स जो MBA करके अभी काम नौकरी में है, along with faculty as well as recruiters. So सब ये face to face सर्वे हुआ सब, और there were 10 parameters on which the thing got rated, and each parameter had different weights. We combined those weights using statistical procedures to arrive at the final score, and which then went into the Z jury evaluation. अब ये बताइए कि आपने नारायण स्वामी साहब 4 लोगों की बातचीत की। एक तो जो लोग इच्छुक हैं एमबीए करने के लिए, एक तो वो शामिल हुए इस सैंपल साइज में, एक वो है जो अभी एमबीए कर रहे हैं, एक स्टूडेंट है, उनका एक तबका है, एक तबका ये है कि जो फैकल्टी है, जो लोग एमबीए संस्थाओं में पढ़ाते हैं, और चौथा वो है जो एमबीए को रिक्रूट करते हैं, एचआर मैनेजर। ये 4 हैं। Second is not students but young professionals. यंग प्रोफेशनल मतलब जो काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब जो लोग एमबीए कर चुके हैं या जो एमबीए नहीं कर पाए और अभी एमबीए शायद करना चाहते हो पार्ट टाइम। It covers all sides of the pipe. Yeah. तो इसमें कोई रेशियो था, कोई वेटेज था, किसको ज्यादा वेटेज दिया गया? No, not on this. The weightage इक्वल था? Equal weightages. इक्वल वेटेज था? Equal weightages to the targets, the 4 different targets. बकुल ढोलकिया साहब हमारे साथ हैं, जाने माने शख्सियत हैं, आईआईएमए से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर रह चुके हैं, अब जो है एडवाइजर अदानी समूह के हैं। ढोलकिया साहब नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने का। बकुल सिंह, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वेटेज किसी को ज्यादा देना चाहिए था? क्योंकि आजकल जहां भी मापदंड होता है वेटेज की सारी कहानी होती है। हमारे टेलीविजन में भी टीआरपी से, वेटेज से बहुत खेल बदल जाता है। नहीं, अभी देखो, जो लोग एमबीए करना चाहते हैं
उन लोगों को वेटेज थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए। दूसरा, MBAs को जो रिक्रूट करते हैं उनको वेटेज थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए। जी, ये तो एक वाजिब बात है, क्योंकि जो लोग MBA कर चुके हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए इतनी शायद अहमियत ये ना हो जितनी उनकी हो जो MBA से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और दूसरा वो है जो जिनको MBA की ज़रूरत है, जैसे कि HR मैनेजर्स फॉर इंस्टेंस हो गए। क्या कहना चाहेंगे नारायण स्वामी साहब? Well, I think I take Mr. Dholakia's point. In all, there were some 200 odd students and 100 odd young professionals. To that extent, I think they are overrepresented. The people who have graduated, as well as people जो इच्छुक हैं, जो जैसे आपने बोला. We have a sample of about 100 recruiters. It's 88 which has been taken in for analysis, and about 50 odd faculty. So all in all, I think the question is one of representativity. And not just one of weighting the different target groups. I think all their voices are equally important from the standpoint of an aspirant who is looking to choose an institute. चलिए अब देखते हैं कि आखिरकार जो आपने मापदंड किया है वो किस तरीके से उसका नतीजा जो है आपके सामने देखा है। अब एक जो सबसे पहले चीज नजर आती है, दो चीजें आती हैं। सबसे पहले वो एक तो ये है कि जो फर्स्ट 10 जो स्कूल्स थे पिछले साल, वो इस साल भी हैं। इसकी कोई वजह समझा सकते हैं? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी, आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, ये वजह यही है कि ये दीज आर ऑल नोन ब्रांड्स जो बहुत सालों से हैं. I think many of them are very old institutions as well. And so they automatically, a lot of things fall in place. The aspirants prefer them. They rate them highly. Because of which they get very high quality students. Because of which recruiters like them. Because the quality of मतलब एक vicious circle के आसपास. It's a virtuous circle.